नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रोनाउन के रूल्स के ऊपर ये है वीडियो नंबर 4। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में या फिर इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं प्रोनाउन के रूल्स के बारे में, यानी ऐसे रूल्स जिनके आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा प्रोनाउन का रूल है यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स को कैसे यूज किया जाता है। अभी पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए, जो इस तरह से प्रोनाउन होते हैं। अब आप कहोगे कि ये एडजेक्टिव कहाँ से आ गया प्रोनाउन के टॉपिक में। तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, जैसे हिज बुक या हर बुक, यहाँ पर हिज और हर क्या है, ये प्रोनाउन की फॉर्म्स हैं। और यहाँ पर बुक क्या है, एक नाउन। और नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एक तरह से ये जो प्रोनाउन है हिज और हर, ये एक बुक की विशेषता बता रहा है कि वो बुक किसकी है, एक मेल की है। और हर क्या बता रहा है, एक फीमेल की है। तो यहाँ पर हिज और हर वैसे तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। पोजेशन, पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, ठीक है, यानी अधिकार। ये बताता है अधिकार के बारे में। तो यहाँ बुक के ऊपर अधिकार किसका है, हिज का, यानी किसी मेल का। बुक के ऊपर अधिकार यहाँ पर किसका है, हर, यानी किसी फीमेल का। तो एक तरह से ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं और नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो नाउन किसका है। तो बुक किसकी है, हिज। बुक किसकी है, हर। यानी कि ये सब क्या बन गया, अब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और इन्हीं को बोल देते हैं हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो अब हम इस रूल में पढ़ेंगे कि यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स कैसे किया जाता है। देखिए, when subjects are joined by, as well as, together with, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more than one, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं अगर वो ज्वाइन किए जाते हैं इन फ्रेजेस की वजह से या इन फ्रेजेस के साथ, जैसे एज वेल एज, टुगेदर विद, इनको और अच्छे से हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखिए, तो ये रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे इनकी वजह से, जैसे एज वेल एज, तो जो पोजेसिव केस होगा, और हमने पोजेसिव केस पढ़ा था हिज हर, ये क्या होगा, ये हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर रीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट वन क्या है, रीना, और सब्जेक्ट टू क्या है, हर फ्रेंड्स। और ये किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से। ठीक है, यहाँ पर एंड का यूज नहीं हो रखा है, ठीक है, हमें यही चीज देखनी है। तो यहाँ पर एंड का यूज नहीं किया गया है, सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, और रूल कहता है कि जो इसका पॉजेसिव केस आएगा वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रीना। तो रीना क्या है, सिंगुलर, और एक लड़की है। तो यहाँ पर रीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज डूइंग हर होमवर्क। तो ये सेंटेंस बन जाएगा ऐसे। क्वेश्चन क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में जो एरर पूछी जाएगी वो कैसे पूछी जाएगी, इसी तरह को इस तरह के सेंटेंस को दे देगा, रीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर डूइंग देयर होमवर्क। वो इस तरह से लिख के दे देगा आपको और कहेगा कि इसमें गलती को पहचानिए या एरर को पहचानिए। तो हमें क्या रूल के अनुसार क्या जानकारी मिली है कि जो पोजेसिव केस होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रीना। तो रीना के अकॉर्डिंग ही वर्ब्स आएंगी और पोजेसिव केस आएगा। तो वर्ब यहाँ पर इज है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये देखना है कि आर नहीं होगा। आर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वन के अनुसार चलना है। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई। और पोजेसिव केस रीना की वजह से आएगा, वो देयर की जगह क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो इस तरीके से रीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज डूइंग हर होमवर्क, ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, My brother, along with his classmates, has completed his project। अब यहाँ पर along with से जुड़ा हुआ है, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं S1 और ये है S2, his classmates। और किससे जुड़े हुए हैं,
एंड से नहीं जुड़े हुए, ये अलोंग विद से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि हमें क्या देखना है, जो पहला सब्जेक्ट है, यानी कि पहला सब्जेक्ट है, बाकी का काम इसी के अनुसार होने वाला है। तो माई ब्रदर, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, यानी कि हैज आ गया। और माई ब्रदर का जो पॉजेसिव केस है वो क्या होगा, हिज आएगा। तो माई ब्रदर अलोंग विद हिज क्लासमेट्स हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, मेरा भाई अपने सहपाठियों के साथ अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब कह रहा है कि जब सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट के साथ, तो हमें पोजेसिव केस कैसे यूज करना है। तो पोजेसिव केस यूज करना है हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन। तो यानी कि जो S1 होगा फिर S2 होगा, और इस तरीके से इन वर्ड्स के साथ, ठीक है, ईदर और या बट आल्सो, नॉट ओनली, इनके साथ जुड़ा होगा ये, ठीक है। तो S1 और S2 जो जुड़े होंगे, तो S1 और S2 जो जुड़े होंगे वो इन वर्ड से जुड़े होंगे। तो यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट ये वाला हो जाएगा। तो यानी कि जो बाकी का जो मामला आने वाला है वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आने वाला है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ईदर रोहन और आई फॉरगॉट माई नोटबुक। अब यहाँ पर देखिए, रोहन एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है आई। तो यहाँ पर ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, और ये दोनों जुड़े किससे हैं, ये जुड़े हैं ईदर और से, इन दोनों से जुड़े हुए हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि जब भी ये ईदर और से जुड़े होंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार पॉजेसिव केस आएगा। तो पॉजेसिव केस यहाँ पर ये वाला है, माई। तो ये माई किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट टू, या फिर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं उसके अनुसार आएगा। तो ईदर रोहन और आई फॉरगॉट माई नोटबुक, या तो रोहन या मैं अपनी कॉपी भूल गई या भूल गया। अगला एग्जाम्पल है, नीदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स ब्रॉट देयर बुक्स। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक टीचर है और दूसरा स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि पॉजेसिव केस के नियर की बात होती है यहाँ पर। तो ये वाला पॉजेसिव केस है, तो इसके नियर क्या है, स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, देयर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। तो न तो अध्यापक न ही छात्र अपनी पुस्तकें लाएं। तो यहाँ पर रूल एकदम सही कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट्स ईदर और नीदर नोर से जुड़ेंगे तो जो पॉजेसिव केस है वो आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ये कह रहा है व्हेन सब्जेक्ट्स आर, यानी कि जब सब्जेक्ट्स ज्वाइन आर ज्वाइंड बाय, ठीक है, या फिर जब सब्जेक्ट्स में ईच एवरी नीदर ईदर एनीवन मैनी ए या मोर देन वन, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं ये वाले, ईच एवरी नीदर। तो पॉजेसिव केस को कैसे यूज करना है, उसे हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हो जाएंगे, हिज, हर और इट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज पेन। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज पेन, यानी कि हर विद्यार्थी अपनी कलम या पेन लाए। यानी कि एक विद्यार्थी से कहा गया है कि, यानी विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो क्या बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपना अपना पेन लेके आए, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है, ईच के बाद क्या यूज होगा, ईच स्टूडेंट, यानी कि सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। तो ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अब सिंगुलर है, तो इसका पॉजेसिव केस क्या आएगा, हिज आएगा। और यहाँ पर ईदर ऑफ द टू गर्ल्स फॉरगॉट हर स्कार्फ, दोनों लड़कियों में से कोई एक अपना स्कार्फ भूल गई। तो सेंटेंस का यहाँ पर क्या भाव निकल के आ रहा है कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की G1 है, एक G2 है, तो इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, या तो ये या फिर ये अपना स्कार्फ भूल गई है। तो कैसे आएगा, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स। तो ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर टू के साथ क्या आया है, प्लूरल फॉर्म आई है, यानी कि दोनों में से एक, G1 या फिर G2, कोई एक गर्ल वो क्या भूल गई है, अपना स्कार्फ भूल गई है। तो इसी के लिए एक लड़की के लिए ये बात हो रही है, तो इसलिए क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है, पॉजेसिव केस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा। किस केस में, जब भी ईच एवरी नीदर या ईदर के साथ सब्जेक्ट्स जुड़े हों। अब यहां पर ये कह रहा है व्हेन सब्जेक्ट इज वन, यानी कि जब सब्जेक्ट वन आए, पॉजेसिव केस हमेशा वंस होगी।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, किसी को अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, वन शुड डू, तो इस तरीके से सब्जेक्ट, ये जो वन है ये सब्जेक्ट बन के आया है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया वन। तो जब सब्जेक्ट वन बन के आए तो हम क्या यूज करेंगे, पोजेसिव केस वंस। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। अब एग्जाम में इसमें ऐसे गलती पूछी जाती है, देख ऐसे लिख देगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब ये सेंटेंस पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वन है तो इसका पोजेसिव केस वंस आएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, हिज नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। अब यहाँ पे ये कह रहा है व्हेन प्रोनाउन रिफर्स टू मोर देन वन नाउन पर्सन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, डिफरेंट पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, कि जब प्रोनाउन रिफर करता है मोर देन वन नाउन, यानी एक से ज्यादा नाउन या पर्सन के लिए, तब क्या होगा, पोजेसिव केस फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी आवर होगा, या सेकंड पर्सन प्लूरल यानी योर होगा। जब दो या अधिक सब्जेक्ट्स मिलकर काम कर रहे हो तो उनकी चीज चीज के लिए प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन देयर इस्तेमाल होगा। अब ये रूल क्या कह रहा है हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये तीन वर्ड्स देखने हैं, योर, आवर, योर और देयर, यानी कि जब प्रोनाउन एक से ज्यादा नाउन या पर्सन होते हैं तो पोजेसिव केस हमें तीन उठाने हैं यहाँ पर, आवर कब आएगा, योर कब आएगा और देयर कब आएगा। ये एग्जांपल्स के साथ इनको समझते हैं। जैसे ओनली यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। ओनली यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी जो की गई है वो एक से ज्यादा नाउन के द्वारा की गई है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के द्वारा की गई है और उनको एक साथ लिखा गया है। तो यू एंड, ओनली यू एंड आई, यानी कि ड्यूटी परफॉर्म किसके द्वारा की गई है, यू एंड आई के द्वारा। तो इसको ये एक तरह से कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, यानी कि दोनों मिलकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी, ठीक है। तो ओनली यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, तो अब यहाँ पर एंड है, अलोंग विद, एज वेल एज, इस तरह से नहीं है, उसके रूल्स हमने पीछे पढ़े थे। तो अब हम सीधी बात कर रहे हैं कि जब एंड के साथ कंपाउंड सब्जेक्ट आए या एंड के साथ बहुत सारे नाउन आए सब्जेक्ट के तौर पर, तब हमें पोजेसिव केस कौन सा यूज करना है। तो अब यहाँ पर यू एंड आई आ गया, तो अब इस आई की वजह से यहाँ पर आवर आएगा, ठीक है। सिर्फ तुम और मैंने अपना काम किया है, सिर्फ तुमने और मैंने, सिर्फ तुमने और मैंने अपना काम किया है। तो ये कैसे बनेगा, ओनली यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब है यू एंड ही मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। अब यहाँ पर आई नहीं है तो क्या आ गया, यू आ गया। अब ये यू की वजह से यहाँ पर बनेगा योर, तो पॉजेसिव केस बन जाएगा यहाँ पर योर, तुम और वह अपना होमवर्क पूरा करो, यू एंड ही मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। अगला हैव यू ही एंड आई सबमिटेड आवर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आई आ गया तो क्या आएगा, आवर आएगा। अगर आई नहीं आता तो योर आता, और यहाँ पर जैसे आई नहीं था इस वाले सेंटेंस में तो यहाँ पर योर आया, और जहां पर भी आई आया तो उसका पॉजेसिव केस आवर ही आएगा। एक और सेंटेंस है हैव ही एंड शी सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, किससे बना हुआ है, ही और शी से। अब यहाँ पर ना तो यू है ना ही आई है, तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, देयर। अब यहाँ पर कुछ कॉमन एरर्स कर लेते हैं, इनको कैसे ठीक करना है। जैसे ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर बैग। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि जब भी ईच आए तो पॉजेसिव केस क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर ईच बॉय आया है या ईच टीचर आया है, ये एंड से जुड़ा हुआ है, तो हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें तो ईच को देखना है। इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज बैग, तो ईच की वजह से यहाँ पर हिज आया है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर कार्स, यानी कि दोनों में से कोई भी एक भाई अपनी कार नहीं लेके आया। तो यानी कि दोनों में से एक को लानी थी, वो एक नहीं लेके आया, तो एक है तो इसलिए क्या आया, हिज आया है, और ब्रदर्स की वजह से यहाँ पर हिज आया है। तो दोनों में से एक को निकालना है, यानी कि सिंगुलर को ही निकालना है जो कार नहीं लाया है।
तो ब्रदर यानी क्या है, मेल है, तो उसके लिए हिज आएगा। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, अब जैसे आया था वन या एवरीवन जैसे बताया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वंस आएगा। एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर ये ही शी कोई भी हो सकता है, इसलिए हम वन का यूज करते हैं। अगर हमने एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी ऐसे लिख दिया होता तो ये सिर्फ मेल के लिए ही लागू होता, जबकि ऐसा नहीं है, ड्यूटी तो सबको पूरी करनी चाहिए ना। तो एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी ये एकदम ठीक है, और यहाँ पर हिज नहीं आ सकता। माई सिस्टर along with her friends is doing their job at Delhi, तो यहाँ पर along से जुड़ा हुआ है, along with से दो सब्जेक्ट, तो along with से जुड़ता है तो हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार बाकी चीजें चेंज करते हैं। तो यहाँ पर my sister with her friends is, तो ये is आ गया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और सिस्टर है तो हर आ गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।